यकीनन अमानत भाई, इस इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत कर आए। यकीनन आप जीते हैं और हम आप इसकी भी मुबारकबाद आपको देते हैं। अमानत भाई, एक बात ये भी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर रहते या किसी और पार्टी के अंदर रहते और बिना वजह आपके ऊपर यूएपीए लगाया गया होता तो यकीन मानिए हम पार्टी को दरकिनार करते, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करते, क्योंकि आप का और हमारा, ठीक है आप अलग अलग पार्टियों के अंदर हम रहेंगे, जमहूरियत है, कोई अलग अलग पार्टियों में रह सकता है, लेकिन अमानत भाई मेरा और आपका एक और रिश्ता भी है और वो कलमे का रिश्ता है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है और अगर आपका ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लीजिएगा कि तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है। शायद आपको इस बात का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि जीतने वालों से ज़्यादा चर्चे इस हारने वाले के चर्चे थे उसमें। ठीक है, गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। एक बात आपने ये भी सुनी होगी, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फ़र्क है आप जानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे, इम्तियाज़ जलील असदुद्दीन अवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं आएंगे। हम में और आप में सिर्फ इतना फ़र्क है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर शिफा भाई अगर हमारे उम्मीदवार नहीं रहते तो मजलिस इस महमूद को टिकट देने वाली थी। महमूद इलेक्शन लड़ने वाला था हमारी तरफ से। पूरी दिल्ली की यूनिट, शोएब भाई हो, हमारे भूरे भाई हो, पूरे लोगों ने मुझे मनवाया था। लेकिन महमूद भाई, जब शिफा और रहमान के दो बच्चों की तस्वीर हमारे सामने आई, उस दिन हमने ये फैसला किया कि हम इन दो मासूम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। नूरीन भाभी के लिए जो अपने शौहर को पिछले 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे देख रही है, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हमने ये फैसला किया और आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हम पर ये इल्ज़ाम लगा कर कह रहे हैं हम वोट काटने के लिए आए हैं। आपने बड़े अकड़ कर ये बात कही कि कौन इम्तियाज़ जलील। जब आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये वही इम्तियाज़ जलील अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब गुस्ताखी हो रही थी तो आपकी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर रास्ते पर नहीं आई थी। हमने हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली नहीं गई थी। जब आप अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो मैं लब्बैक की आवाज दिया तो हजारों की तादाद के अंदर उस सरजमीन के ऊपर जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तुम अपने मालिक के लिए नारे लगा रहे थे और हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर रस्तों के ऊपर निकले थे। उसमें ये फर्क है हम में और तुम में।